हम सभी के बीच में अक्सर एक सवाल आके सामने खड़ा हो जाता है। अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई, खेलों में बहुत पैसा है। खेल खेलो और पैसा बनाओ। चाहे वह कबड्डी हो, चाहे वह शतरंज हो, चाहे वह वॉलीबॉल हो, चाहे वह क्रिकेट हो। लेकिन जब खेलों में पैसे की चर्चा चलती है तब सबसे ऊपर आके खड़ा होता है क्रिकेट। कि क्रिकेटरों के पास अनाप शनाप दौलत होती है। उन्हें इतना पैसा मिलता, या यूं कहें कि सीधे साक्षात लक्ष्मी जी बरसात करती हैं उन पर। तब प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा पैसा इस समय के क्रिकेटरों में किसके पास है? आप जानते हैं? आपको पता है? होगा। इस समय दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं दोनों। और दोनों की नेट वर्थ को लेकर उनके जो प्रशंसक हैं उनमें हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। रोहित की कमाई का मुख्य जरिया क्रिकेट ही तो है और ब्रांड बन जाते हैं उससे। वह ग्रेड A+ के खिलाड़ी हैं जिसके तहत उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा रोहित की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एम्बेसडर बन जाने से आता है। वह Dream11, निशान, ओप्पो और एडिडास जैसे बड़े ब्रांड्स का प्रचार करते हैं जिससे वह करोड़ों रुपए उनसे चार्ज करते हैं। रोहित का मुंबई में खुद का घर है जिसकी जो कीमत है लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा उनकी हैदराबाद में भी प्रॉपर्टी है जो उनके निवेश के दृष्टिकोण को दर्शाती है। रिपोर्टें बताती हैं कि रोहित की कुल नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उनका यह आर्थिक स्तर न केवल उनकी क्रिकेटिंग सफलता को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि उन्होंने अपने कैरियर को किस तरह से प्रबंधित किया है। यह अलग बात एक और कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली की कुल नेटवर्थ लगभग 900 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया भी क्रिकेट और कंपनियों का ब्रांड बनने से है। विराट भी ग्रेड A+ के खिलाड़ी हैं और प्यूमा, MRF जैसी कंपनियों के साथ वे काम करते हैं जहां से उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। विराट की सालाना औसत कमाई करीब 15 करोड़ रुपए है, जबकि महीने भर में वे लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमाते हैं। हफ्ते भर में उनकी कमाई 28.84 लाख रुपए होती है और एक दिन में करीब 5.76 लाख रुपए होती है। यह है उनकी कमाई के आंकड़े। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तब विराट कोहली के पास रोहित शर्मा से ज़्यादा संपत्ति है। उनके पास मुंबई, गुड़गांव, अलीबाग और विदेश में कई फ्लैट हैं। इस हिसाब से विराट कोहली रोहित शर्मा से ज़्यादा अमीर है। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। विराट की कप्तानी में भारत ने आज तक एक बार भी विश्व कप नहीं जीता है, लेकिन रोहित शर्मा ने भारत को इसी साल विश्व कप खिताब जिताया। विराट कोहली ने कई कंपनियों में निवेश किया है ना। बहुत सारी हैं जैसे ब्लू ट्राइब,
निव्या, जिससे उन्हें मोटा रिटर्न भी मिलता है। उनके पास विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स के साथ साझेदारी भी है जो उनकी आय में योगदान देते हैं। उनकी इसके अलावा विराट ने अपनी खुद की फैशन ब्रांड भी शुरू की है जो युवा पीढ़ी के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही है। इसी तरह रोहित शर्मा की मंथली इनकम 1.2 करोड़ रुपए से अधिक है। उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन भी है जिसमें BMW, ऑडी, पोर्श, मर्सिडीज बेंज आदि शामिल हैं। रोहित शर्मा ने भी IPL के जरिए मोटी कमाई की है और BCCI के साथ उनके ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए वहां से मिलते हैं। इस प्रकार दोनों खिलाड़ियों की नेटवर्थ और संपत्ति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विराट कोहली अपनी संपत्ति के मामले में रोहित शर्मा से काफ़ी आगे हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने तरीके से भारतीय क्रिकेट को गौरवान्वित किया है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए, इससे यह भी पता चलता है कि कैसे दोनों खिलाड़ी न केवल क्रिकेट में बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सफल रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने कैरियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि चाहे नेटवर्थ हो या क्रिकेटिंग कैरियर, दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी जगह स्थापित कर ली है और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। विराट कोहली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान केवल एक खिलाड़ी के रूप में नहीं है बल्कि एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी बनी हुई है। विराट ने अपने कैरियर में कई रिकॉर्ड बनाए जो उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना देते हैं। वहीं रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी शैली और कप्तानी कौशल से टीम इंडिया को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। इस प्रकार अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा अमीर है तो स्पष्ट रूप से विराट कोहली इस मामले में रोहित शर्मा से आगे हैं। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने तरीके से भारतीय क्रिकेट को गौरवान्वित किया है। उस स्तर पर ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।